जी मेरी बच्ची बाय बर्थ सुनती नहीं है और ऑपरेट के लिए हमें 25 लाख की ज़रूरत होगी। तो आप मरियम नवाज़ जो इस टाइम वज़ीर आला हैं पाकिस्तान की, वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। उनके एक सिग्नेचर से आपकी बच्ची का इलाज फ्री हो जाएगा। इस वक्त ये 4 साल की हो गई है और 5 साल तक इसका ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेट कोक्लियर इम्प्लांट जो उन्होंने करना है वो नहीं करेंगे। और इसकी ज़ुबान ठीक है, अगर ये सुन सकेगी तो ये बोलेगी भी। लेकिन ये मरियम नवाज़ के लिए जो वज़ीर आला पंजाब है उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सो आप लोगों से मैं कहूँगा, देखने वालों से, कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर देंगे तो ये बच्ची जो है ये सुन सकेगी और बोल सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABG TV। नाज़रीन, वीडियो पे नज़र आने वाली छोटी बच्ची बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही क्यूट, लेकिन आपको सुन के ये हैरत होगी कि ये बच्ची ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। लेकिन बदनसीबी ये है कि इसका तल्लक एक गरीब घराने से है, एक गरीब फैमिली से है, जो फैमिली इसका इलाज तो हो सकता है मगर इलाज नहीं करवा सकती। लेकिन जब इसकी माँ इसके इलाज के लिए दर बदर इसको लेके भटकती रही तो पता चला कि इसका इलाज जो है 25 लाख रुपए में होगा। या तो 25 लाख देना पड़ेगा तो या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एक सिग्नेचर चलेंगे और इस बच्ची का इलाज हो जाएगा। तो ये कहानी नहीं, ये एक बेबसी की कहानी है। ये आज की जो कहानी है, ये जो वीडियो है, ये एक माँ की फरियाद है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए। ये फरियाद है गुजरात के जो क़यादत है नून लीग की, उनसे अपील है कि वो इस माँ की फरियाद को सुने ताकि इसकी बच्ची बोल सके और ये बच्ची सुन सके, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। जो बच्चे सेहतमंद हैं उनकी तरह ये भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये बेटी है तो हमारी अपील है। आइए वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, आज जो ये मेरी स्टोरी है, ये स्टोरी है जी पाकिस्तान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए। ये स्टोरी है जी हाजी नासिर साहब के लिए। ये स्टोरी है नून लीग की जो क़यादत है। तो ये एक कार खैर का काम है, एक बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। तो इससे उनका क्या तल्लक है, ये उनसे बात करते हैं। ये बच्ची की वालदा हैं, ये एक माँ है, एक टीचर है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपकी बच्ची का क्या मसला है? जी मेरी बच्ची बाय बर्थ सुनती नहीं है, तो हम इसके लिए लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जा रहे थे। इसका इलाज चल रहा था, वहाँ से इसके टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट के बाद 2 साल के बाद उन्होंने हमें ये टेस्ट लिख कर दिया है कि अब इसका हम ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट के लिए हमें 25 लाख की ज़रूरत होगी। तो 25 लाख की, तो जो हम अब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप मरियम नवाज़ जो इस टाइम वज़ीर आला हैं पाकिस्तान की, वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। उनके एक सिग्नेचर से आपकी बच्ची का इलाज फ्री हो जाएगा। और हमने डाकखाने के ज़रिए कुछ 4 से 5 दफ़ा, बड़ी दफ़ा जो है ये रजिस्ट्री करवाई है, भेजा है उन्हें, लेकिन हमें अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया और हमारे पास टाइम कम है। हमारी बच्ची का जो इलाज है वो फिर नहीं हो पाएगा अगर ये जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि 25 लाख हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर आपका अपना है? जी नहीं, हम रेंट पे रह रहे हैं इस वक्त। हमारा अपना घर नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है और हम नहीं हैं इतने ज़्यादा अमीर। बस हम 2 वक्त की रोटी, इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। लेकिन एक माँ होने की हैसियत से मैं कम खा लेना मुझे मंजूर है, लेकिन जो हमारी बच्ची एक सिग्नेचर की वजह से अगर रहेगी, उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो बच्ची है छोटी सी। आपकी बेटी की कितनी उम्र है इस वक्त? इस वक्त ये 4 साल की हो गई है और 5 साल तक इसका ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेट कोक्लियर इम्प्लांट जो उन्होंने करना है वो नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसका जो इसके पास वक्त है वो 1 साल है। 1 साल के अंदर अंदर इसका ऑपरेट हो जाए? जी हाँ जी, 1 साल का वक्त है इनके पास। अच्छा, तो ये कौन सा हॉस्पिटल है जिसने आपको कहा है कि मरियम नवाज़ के जो सिग्नेचर हैं वो चाहिए? चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हम 2 साल से इसका जो करवा रहे थे इलाज वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि लास्ट पे उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट होगा और वो मरियम नवाज़ के सिग्नेचर से ही होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके लिए आपने कोशिश की, आप किसी के पास गई?
जी, बड़ी कोशिश की हमने। जिसको वोट दिए हुए थे मरीम नवाज़ के लिए, ये हमारे पास आए, हमें इन्होंने कहा कि हमें वोट दें। हम गाँव गए, वहाँ जाके हम वोट देकर आए इनको, और जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो अब हम जो है वो पीछे पीछे हैं और हमारी कोई मदद नहीं इस वक्त कर रहा। हम बहुत मजबूर हुए हैं इस वक्त। कहाँ कहाँ आप गए हैं? हमारे गुजरात में चौधरी बरादरान है, क्या वहाँ भी आप गए, आपने ट्राई की? जी, हम गए, यहाँ पे ज़ुहुरलाई की कोठी हमारे पास है, हम उनके पास गए। हम पूरा दिन वहाँ पे खज्जल खुआरी करके हम शाम में घर वापस आए। वहाँ पे हमें किसी ने अच्छा रिस्पांस दिया ही नहीं। उन्होंने कहा बैठ के हम घर वापस आ गए, और उन्होंने यही कहा कि वो आते हैं वो चले जाते हैं, आपको उनके टाइमिंग का कोई पता नहीं है। तो इसलिए फिर हम वापस आ गए। कितनी बार आप गए हैं चौधरी बरादरान की कोठी? एक बार या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा टाइम गए हैं, क्योंकि हमारे ये पास है और हमारा दिल करता है कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए, और एक माँ होने की हैसियत से जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है मैं चली जाती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कोई बताता है कि ये इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपने कागज़ देकर आते हैं, अपनी एप्लीकेशन देकर आते हैं कि हमारी हेल्प करें। तो बच्ची देखे ना आपके सामने है, ये बच्ची है, ये नहीं बोल सकती, ये नहीं सुन सकती, और इसकी ज़ुबान ठीक है, अगर ये सुन सकेगी तो ये बोलेगी भी। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सुन सकेगी तो ये बोलेगी भी। और बस आपसे अपील है कि मेरी बच्ची का इलाज करवा दें। मेरी बच्ची को एक सिग्नेचर चाहिए, अगर वो ये एक सिग्नेचर कर देती हैं हमारी मरीम नवाज़ जो हमारी इस टाइम वज़ीर आला हैं, तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी संवर जाएगी, और मैं सारी ज़िंदगी उनको दुआओं में याद रखूँगी। अच्छा, चौधरी बरादरान की कोठी के अलावा आपने किसी और को भी ये कागजात दिए या किसी को कहा? यहाँ हाजी नासिर साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई गुजरात में? जी नहीं, हाजी नासिर साहब से मुलाकात नहीं हुई हमारी, क्योंकि मैं एक अकेली औरत घर में इस वक्त मैं नहीं अपने निकल सकती, क्योंकि आपको पता है कि अकेली औरत कहीं पे भी इतनी दूर दूर तक नहीं जा सकती। गांव में हमारे वहाँ पे वोट हुए थे, हमने जाके उनको वोट दिए, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे कोई कुछ बताता है, जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ मैं पहुँच जाती हूँ, लेकिन मेरी हेल्प सब कागज़ मुझसे ले लेते हैं और यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक तकरीबन 6 मंथ गुजर चुके हैं जो मुझे उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है। 6 मंथ गुजर चुके हैं और अभी तक मुझे कोई भी नहीं है रिस्पॉन्स आया, कहीं से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नाज़रीन, ये फरियाद है एक माँ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आप भी एक बेटी हैं और आप यकीनन किसी बेटी की तकलीफ़, आप एक माँ भी हैं, किसी माँ की तकलीफ़ भी आप समझ सकती हैं। तो आपके एक सिग्नेचर से इस बच्ची की जो ज़िंदगी है उसमें निखार आ सकता है, इसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये बेटी है, इसकी ये बोल सकती है, ये सुन सकती है, ओनली ऑन सिर्फ एक सिग्नेचर से। तो हाजी नासिर साहब, आप गुजरात में सीनियर क़यादत है, नून लीग की सिटी में आप ही हैं, तो ये आप भी अगर सुन रहे हैं तो इनसे हम आपका रब्ता करवा सकते हैं। तो ये जो बच्ची है, ये गुजरात की बेटी नहीं, पंजाब की बेटी नहीं, ये पाकिस्तान की बेटी है। ये बेटियां सबकी जो हैं वो सांझी होती हैं, जिसे पंजाबी च कहा जाता है जी, धीयां सारियां दियां सांझियां ने। तो ये बेटी है, तो ये आपका जो इकदाम होगा, बहुत सारे मामलात आपने पहले भी गुजरात में देखे, लेकिन आपका ये जो इकदाम है, ये अल्लाह के हजूर जो है इसका अजर ज़रूर मिलेगा। जो भी इसमें इनकी हेल्प करेगा, तो ये 25 लाख रुपया नहीं खर्च सकते। ये एक सफ़ेदपोश फैमिली है, ये किराए के घर में रहते हैं, अपनी दाल रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल जो है वो बड़ी मुश्किल से जमा करवाते हैं। तो आज लोग हालात की जिस चक्की में पिस रहे हैं, तो यही मेरी अपील है चौधरी सालक साहब से और चौधरी शाफी हुसैन साहब से। सर, किसी को किसी ने कहा एक और एक, उसने कहा 2 रोटियां, इनका मसला हल होना चाहिए। अगर आप करवा दें या कोई और करवा दे, तो इनके लिए इनकी बेटी ठीक होनी चाहिए। ये एक माँ की फरियाद है। तो इंशाल्लाह जी, बफज़ल खुदा ये आपकी वीडियो जो है ये लोग देखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका इम्प्लीमेंट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ये मरीम नवाज़ के लिए जो वज़ीर आला पंजाब है उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सो आप लोगों से मैं कहूँगा, देखने वालों से, कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर देंगे तो ये बच्ची जो है ये सुन सकेगी और बोल सकेगी। तो अगर आपके शेयर से किसी एक छोटे से बच्चे को इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिल सकती है, तो मेरा ख्याल है आप ज़रूर तावन करेंगे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।